हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के लिए जो आपका चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन। इसकी हमने एक्सरसाइज 7.5 तक कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.6 से कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दो निहित फलनों का समाकलन किस प्रकार से करते हैं उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। यहां से आपका एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में 99.99% में गारंटी के साथ कह सकता हूं आपका आने वाला है। तो आइए सॉल्व करेंगे और बात करेंगे किस तरीके से हम लोग फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है आपका फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन में, उस पर जरा पहले हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर हम क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी विद्यार्थी वीडियो को अपने स्टैंडर्ड पर शेयर कर दीजिए, अपने मित्रों में से अधिक फैला दीजिए, और जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए बात करते हैं आगे आपसे। देखिए, एक सूत्र होता है फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन में, आपका जो सूत्र रहता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर ये आपका टॉपिक है, और इस एक्सरसाइज से एक प्रश्न आपका 100% ही आने वाला है। उस पर जरा देखिए, बात करते हैं। देखिए, बात करें अगर हमने एक फॉर्मूला टाइप का आपका लिखा हुआ है, जैसे u और b आपके दो फंक्शन हैं, उसमें u को मैंने फर्स्ट फलन लिया है और b को हमने सेकंड फलन लिया है, और इसका हमें समाकलन करना है। तो किस तरीके से करते हैं जरा देखिए। पहले क्या होता है, पहला फलन होता है, फर्स्ट फलन होता है, और इंटीग्रेशन जो है वो आपका सेकंड का होता है। पहला फलन दूसरे का हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, माइनस चिन्ह आता है। डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट होता है, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन होता है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। अब बात आती है, जब दो फलन आपको दिए होते हैं तो किस फलन को आप फर्स्ट मानेंगे, किस फलन को आप सेकंड मानेंगे, यही तो कंडीशन रहती है। किसको पहला मानना है, किसको दूसरा मानना है। जब हम डिफरेंशियल पढ़ रहे थे वहां पर इस तरीके की कोई कंडीशन नहीं थी हमारे पास। आप किसी को फर्स्ट मान ले रहे थे, किसी को भी सेकंड मान रहे थे, वहां पर आपको किसी भी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई वहां पर शर्त नहीं थी। लेकिन यहां पर आपको एक शर्त फॉलो करनी होगी। उस शर्त के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। एक शब्द होता है आइलेट। क्या होता है, आइलेट एक शब्द होता है। इस आइलेट शब्द से ही हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन को है वो चूज करते हैं। देखिए किस प्रकार से। तो देखिए, एक शब्द है आइलेट। इस आइलेट में 5 अक्षर आपके आते हैं, ILATE। प्रत्येक शब्द का एक मतलब है, एक मीनिंग है। वो क्या है, आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं। अगर प्रश्न जो आपको दिया गया है उस प्रश्न में आपका अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका आया है तो उसे हम लोग पहले फर्स्ट मानते हैं। देखिए, इसी क्रम में हमें लेना होता है। मान लीजिए इसमें आपका L और T मतलब आपका इनवर्स भी है और लॉग वाला भी फंक्शन है, तो I आपका पहले आता है, तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले फंक्शन को पहले मानना है, फर्स्ट मानना है। ये आपको ध्यान में रखना है। जो पहले है उसको ही आप प्रथम फलन मानेंगे, जो बाद में है उसे आप सेकंड फलन मानेंगे। शब्द आपको आइलेट ही याद रखना है। एल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी लॉग की जो कंडीशंस होती हैं उसको मानना होता है। ए का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो हमारे sin x, cos x, tan x हैं, ये सभी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो ई की पावर x के फंक्शन होते हैं वो सभी के सभी हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं। ए की पावर x हो गया। इस तरीके के जो भी हमारे फंक्शन रहेंगे वो सभी के सभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहने वाले हैं, चरघातांकी फलन रहने वाले हैं। तो इस कंडीशन के साथ ही हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन को चूज करना है। आइए एक प्रश्न आपके सामने लिया है, इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला जो प्रश्न आपके सामने है x sin x है। क्या है, x sin x है। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, हल करना है। तो देखिए x sin x की कंडीशन है
अब सबसे पहले हम बात करें तो इसमें आपका एल्जेब्रिक फंक्शन भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो एल्जेब्रा जो फंक्शन होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिक से पहले आता है। तो अगर पहले आता है तो आपका ये फर्स्ट फलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्स्ट फलन हो जाएगा। एक्स को हम लोग क्या करेंगे? फर्स्ट फलन मानेंगे और साइन एक्स को हम लोग क्या करेंगे? सेकंड फलन मानने वाले हैं। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं सूत्र की सहायता से। देखिए पहला फलन होता है तो आपका एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन आपको करना है साइन एक्स का और माइनस। अब आपको पहले का क्या करना है? डिफरेंशियल करना है। तो ये आपका डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट हो जाएगा इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन सेकंड हो जाएगा एंड होल इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका इस तरीके से। इस तरीके से आपको प्रश्न को हल करना है। अब आप जानते हैं क्या? साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस का कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका माइनस का कॉस एक्स होता है। तो ये आपका हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई माइनस का साइन एक्स, सॉरी माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स का डिफरेंशियल करेंगे तो 1 हो जाएगा और ये आपका माइनस का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। देखिए इसे लिख सकता हूं माइनस की एक्स कॉस एक्स और ये माइनस माइनस आपका प्लस कॉस एक्स और dx हो जाएगा। अब cos x का अगर डिफरेंशियल बात करते हैं, cos x के इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका sin x होता है। क्या होता है? sin x होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का x cos x और प्लस sin x प्लस क्या हो जाएगा? c। इसे आप लिख सकते हैं क्या? sin x माइनस x cos x प्लस क्या? c। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? प्रश्न को हल करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 की ओर। देखिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा जो प्रश्न हमारा है क्या है? इंटीग्रेशन x साइन 3x है। देखिए इंटीग्रेशन x साइन 3x है, इसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से आप हल करने वाले हैं? देखिए लिखा है x साइन 3x है और dx है। तो देखिए x भी है, एल्जेब्रिक फंक्शन भी है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आता है आइलेट के हिसाब से। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन है तो आप पहला फलन x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। अब आपसे यहां थोड़ा बात करने वाला हूं एक कंडीशन पर। देखिए इसे आपको याद रखना चाहिए। अगर आप इसे याद रखते हैं तो आपको सवाल के अंदर, प्रश्न के अंदर आपको मानना नहीं पड़ेगा, किसी भी नंबर को लेट नहीं करना पड़ेगा। जरा बात कर लीजिए। देखिए क्या कंडीशन आपकी रहेगी। देखिए यहीं पर हम बात करते हैं। देखिए जब भी आपसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या फिर आपका कुछ भी रहे, जैसे लिखा है साइन ax लिखा है, क्या लिखा है? ax लिखा है। यहाँ a क्या है? यहाँ एक कांस्टेंट नंबर है। क्या है? a एक कांस्टेंट नंबर है। अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको क्या याद रखना चाहिए? ये आपका 1/a क्या हो जाता है? साइन ax प्लस c हो जाता है। इसे आपको याद रखना चाहिए। अगर इसे आप याद रखते हैं तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर मानने की जो कंडीशन होती है वो आपकी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब आप देखिए इसी तरीके से दूसरे कंडीशन की बात करें, जैसे लिखा है साइन, क्या लिखा है? साइन। ये आपका लिखा हुआ है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए x अपॉन ए लिखा है, साइन x अपॉन ए dx है। देखिए यहां साइन ही नहीं, यहां कोई भी फंक्शन आपका हो, कोई भी फंक्शन आपका हो, आप इसी प्रकार से बात करेंगे। अब यहां इस तरीके से अगर लिखा है तो आपको याद रखना चाहिए a साइन x अपॉन ए प्लस सी। ये कुछ कंडीशन है, इन्हें आपको याद रखना चाहिए। अगर आप याद रखते हैं तो आप अपने प्रश्न में 2 से 4 लाइनें बचा सकते हैं। तो इस तरीके से बात करने वाले हैं। अब देखिए यहां पर हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये फॉर्मूला आपका लगने वाला है। x है, आप कहेंगे x है,
साइन 3x है तो यहाँ साइन ax है, 1/a हो जाता है। आप जानते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1/3। कॉस साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो माइनस का कॉस कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और माइनस इंटीग्रेशन x का डिफरेंशियल 1 होता है, और इसी प्रकार से -1/3 कॉस 3x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये हो जाएगा माइनस के x कॉस 3x/3, और ये माइनस माइनस प्लस 1/3 और कॉस 3x dx हो जाएगा। यहां पर एक बार फिर आप काम में लाएंगे तो देखिए किस तरीके से आप आगे सॉल्व करेंगे। 1/3 मल्टीप्लाई इसका करिएगा तो 1/3, और आपका हो जाएगा क्या, साइन 3x प्लस क्या हो जाएगा c। इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का x कॉस 3x/3, और ये हो जाएगा साइन 3x/9, और प्लस क्या हो जाएगा c। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा रहेगा, प्रश्न नंबर रहेगा 3। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात अगर करें तो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x² e⁻x dx है। अब देखिए x² एल्जेब्रिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन से पहले आपका क्या आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन आता है। क्या आता है, एल्जेब्रिक फंक्शन आता है। तो जो पहले आता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, टीम फर्स्ट फलन मानते हैं। तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट फलन, और ये हो जाएगा आपका सेकंड फलन। अब देखिए इसे सॉल्व कर दीजिए तो पहला फलन x² इंटीग्रेशन e⁻x dx, और माइनस, और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन d/dx x² इंटू इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा e⁻x dx, एन होल इंटीग्रेशन हो रहा है आपका। सॉल्व करिए। देखिए e⁻x का आप जानते हैं e⁻x ही होता है, चाहे आपका डिफरेंशियल हो चाहे आपका क्या हो, इंटीग्रेशन हो। तो ये हो जाएगा आपका e⁻x, और माइनस x² का डिफरेंशियल 2x हो जाता है, और इंटू e⁻x का e⁻x dx रहेगा। अब यहां पर क्या बना, एक बार पुनः फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन बनी। क्यों, x और e⁻x अगर है तो एक बार फिर आपका इसमें फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन लगने वाली है। तो देखिए किस तरीके से बात करेंगे। ये हो जाएगा x² e⁻x -2 बाहर कर दीजिए, और आपका हो जाएगा पहला फलन दूसरे का क्या अवकलन, इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन, इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा x² e⁻x माइनस का 2 x e⁻x का e⁻x माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 इंटू e⁻x dx। देखिए क्या बनेगा, x² e⁻x माइनस के 2 x e⁻x, और माइनस का हो जाएगा e⁻x, और प्लस क्या c, गुणा कर दीजिए। तो x² e⁻x माइनस के 2x e⁻x, और प्लस का हो जाएगा 2 e⁻x प्लस c। यहां से आप क्या कर सकते हैं, e⁻x कॉमन ले सकते हैं, तो हो जाएगा x² माइनस का 2x, और प्लस का 2, और प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर जो है वो रहने वाला है। इस तरीके से आप आंसर को बता सकते हैं, इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 और प्रश्न नंबर 5। आपके सामने दो प्रश्न लिखे हुए हैं, इन दोनों प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है। देखिए किस प्रकार से हल करने वाले हैं। आइए बात करते हैं एक एक प्रश्न को सॉल्व करने की। शब्द आपका क्या है, आइलेट रहता है, आइलेट। आई इनवर्स एल लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, तो यहाँ पर लॉग पहले आया है तो ये आपका फर्स्ट बनेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से बात करने वाले हैं। तो देखिए बात करते हैं, सबसे पहले यहां पर सॉल्व करिएगा। क्या है, x log x dx है, तो log है तो फर्स्ट फलन, और ये सेकंड बनेगा।
अब आप इसे सॉल्व जब करेंगे तो देखिए पहला फलन आपका क्या है, लॉग है, तो log x इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी log x का डिफरेंशियल करना है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड x का इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद आपको होल इंटीग्रेशन करना है। अब देखिए log x आपका यूं ही रहेगा और x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और माइनस log x का 1 अपॉन x होता है इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx हो जाएगा। स्क्वायर से एक x कैंसिल कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग x बटे 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस 1/2 बाहर और x dx आ जाएगा। अब आपको x का एक बार फिर से क्या करना है, सॉरी इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, इंटीग्रेशन करना, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग मॉड x अपॉन 2 और ये 1/2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो आंसर जो रहेगा एक्स स्क्वायर लॉग x बटे 2 माइनस 1 अपॉन 4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका मिलने वाला है। आगे देखिए इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए लॉग की जो प्रॉपर्टी होती है वो हम पर हमेशा पॉजिटिव मान लिया जाता है, इसलिए आप यहाँ मॉड भी लगा सकते हैं। क्या, मॉड भी लगा सकते हैं प्लस सी, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5 रहेगा। यहाँ पर भी x log 2x लिखा है, तो आपको यहाँ पर इसे आपको फर्स्ट फलन नाम देना है, इसे आपको सेकंड फलन नाम देना है। सॉल्व करेंगे तो देखिए किस तरीके से आपकी बात बनने वाली है। यहाँ हो जाएगा x log 2x dx है, ये फर्स्ट है, ये आपका क्या है, सेकंड है। ये हो जाएगा log mod 2x इंटीग्रेशन x dx और माइनस यहाँ हो जाएगा डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी log mod 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x dx एंड होल इंटीग्रेशन, इस तरीके से बनेगा। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, log mod 2x लिखा हुआ है, x का करेंगे तो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा माइनस। यहाँ पर आप किस तरीके से बात करने वाले हैं, देखिए डिफरेंशियल की अगर बात करेंगे, अगर डिफरेंशियल आपका log ax है, क्या ax है, तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, a log ax होता है। क्या, a log ax ही होता है। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, जरा देखिएगा, ये आपका हो जाएगा क्या, 2 log सॉरी यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, सॉरी a बटे ax हो जाएगा। क्या, a बटे ax हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन 2x मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग मॉड 2x बटे 2 और यहाँ 1/2 एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर लॉग मॉड 2x बटे 2 एंड माइनस के 1/2 मल्टीप्लाई, सॉरी ये एक्स स्क्वायर नहीं, यहाँ पर x कटा हुआ तो x बचेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो आंसर जो आपका रहेगा एक्स स्क्वायर लॉग मॉड 2x बटे 2 और माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए ये कंडीशन आपकी होती है प्रश्न को लगाने की, फर्स्ट और सेकंड मानने की। आप एक शब्द ही याद रखिए, आइलेट। इस आइलेट के में जो पहले आएगा वही आपका प्रथम फलन होगा, जो बाद में आता है वो आपका सेकंड फलन बनता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए बात करेंगे अपने अगले प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर जो 6 हमारा है वो क्या है, लिखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर लॉग मॉड एक्स है। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए
अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर लॉग मॉड एक्स एंड डी एक्स। अब लॉग है तो लॉग आपका फर्स्ट फलन बनेगा, एल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो आपका सेकंड फलन बनेगा। तो आप यहां पर बात करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग मॉड एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये तो हो जाएगा लॉग मॉड एक्स का, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इस तरीके से आपका होल इंटीग्रेशन भी रहेगा। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग मॉड एक्स, और एक्स स्क्वायर अगर है तो ये आपका हो जाएगा एक पावर ऐड हो जाएगी, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स होगा इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 एंड डी एक्स हो जाएगा। एक्स से एक एक्स कैंसिल कर दीजिए तो ये आपका बनेगा एक्स क्यूब लॉग मॉड एक्स बटे 3 माइनस 1 अपॉन 3 बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दीजिए, तो एक्स क्यूब लॉग मॉड एक्स बटे 3 एंड माइनस 1 अपॉन 3 और एक्स स्क्वायर का एक्स घात 3 बटे 3 प्लस सी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब लॉग मॉड एक्स बटे 3 और माइनस 1 बटे 9 एक्स क्यूब प्लस सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 7 रहेगा। लिखा है एक्स साइन इनवर्स एक्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। लिखा है इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स डीएक्स रहेगा। अब देखिए किस तरीके से आपको हल करना है इस प्रश्न को, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपका आ चुका है। तो अभी आपको मैंने बताया आइलेट के साथ आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसे हल करने वाले हैं। तो आइलेट में आई जो है वो आपका पहले आता है, तो फर्स्ट फलन आपका ये रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड फलन हो जाएगा। देखिए आगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला फलन आपका क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। तो पहला फलन साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स से डी एक्स हो जाएगा माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स डी एक्स हो जाएगा और होल इंटीग्रेशन कर दीजिए। इस तरीके से आपका ये रहेगा। अब x का जानते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो साइन इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ये 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx हो जाएगा। अब ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे 2 माइनस 1/2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी अब जो है वो बनने वाली है। अब आगे आप किस प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे उस पर जरा एक बार आप बात कर लीजिएगा। एक्स स्क्वायर बटे आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, इसमें आप एक ऐड कर दीजिए और एक आप घटा दीजिए। जब आप एक ऐड करेंगे एक घटाएंगे तो क्या कंडीशन बनेगी, आप जरा उस पर बात करिएगा। तो 1/2 यहां पर मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसे आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बार, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे 2 माइनस 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और ये हो जाएगा माइनस का गुणा यहाँ, तो माइनस 1/2 और 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब आपको इंटीग्रेशन लिख देना है, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटे कितना 2। अब यहां पर 1/2 है। जब यहां आप इंटीग्रेशन इसका करिएगा तो देखिए लिखा है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। जब इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसे आपको मानना होगा। अगर आप इसे मानते हैं तो क्या कंडीशन बनेगी, जरा उस पर एक बार आप बात कर लीजिए।
प्रश्न नंबर जो आपका है वो आपका क्या है, प्रश्न नंबर ये आपका 7 रहेगा। देखिए यहां पर आप मान सकते इसे क्या, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर या अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कंडीशन की आप बात करिएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जब आप बात करेंगे तो देखिए इसका एक सूत्र होता है क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जब आप बात करेंगे तो इसका एक सूत्र होता है, वो क्या होता है, वो होता है 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये आपका क्या होता है, एक सूत्र होता है जब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/2 क्या होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 आ जाएगा। फिर आपका होगा x, तो x की जगह यही बैठा है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस का ए स्क्वायर, ए की जगह 1, और साइन इनवर्स जो रहेगा वो आपका x रहेगा माइनस 1/2 साइन इनवर्स क्या हो जाएगा x प्लस क्या हो जाएगा c। क्यों, क्योंकि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन इनवर्स x होता है। अब यहाँ इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2, देखिए ये हो जाएगा 1/4, कितना हो जाएगा x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 4 लिख सकता हूं, और ये हो जाएगा 1/4 माइनस का, सॉरी माइनस का 1/4 ये और एक ये, तो माइनस का हो जाएगा, देखिए 1/4 ये वाला और 1/2 ये। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 1/4 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, जरा उस पर बात कर लीजिए। इसे जब सॉल्व आप करने वाले हैं तो ये आपका रहेगा क्या, देखिए 1/4 साइन इनवर्स एक्स और माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसे आपको सॉल्व करना एलसीएम लेके, देखिए आंसर मैं इस तरफ लिखूंगा, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन कितना 2 माइनस एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। इसे एलसीएम लेके आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम जो रहेगा वो 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, तो 2 का 2 यहां हो जाएगा, ये 3/4 कितना बन जाएगा 3/4 बन जाएगा। जैसे 1/4 प्लस 1/2 की बात करते हैं तो 4 एलसीएम 1 प्लस 2 यानी ये 3/4 हो जाएगा, तो माइनस का 3/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका आंसर कहलाएगा। आप और क्या कर सकते हैं, यहां से एलसीएम भी ले सकते हैं। तो अगर एलसीएम की बात करेंगे इन साइन इनवर्स एक्स की तो देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ देखिए 2 कितना हो जाएगा 1/4 आपका एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स x माइनस x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी। ये आंसर भी आपका रहेगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल करने वाले थे। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 8 की ओर। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 आपका है x tan इनवर्स x dx है। देखिए इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, जरा बात करते हैं। लिखा है x tan इनवर्स x dx। देखिए इनवर्स की कंडीशन है तो आपको बताया कि आइलेट में आई आपका पहले आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका पहले आता है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट कंडीशन मानेंगे। तो ये आपका फर्स्ट फलन हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट सेकंड फलन हो जाएगा। तो आप सॉल्व करिएगा तो पहला फलन आपका tan इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा माइनस का डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी tan इनवर्स x हो जाएगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे। देखिए x का करते हैं तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx हो जाएगा। ये आपका बनेगा, तो इसे लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x/2
और ये हो जाएगा माइनस का 1/2 बाहर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन लगा सकते हैं, एक जोड़ सकते हैं, एक घटा सकते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ दीजिए और एक घटा दीजिए, तो ये आपका बनेगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बटे 2 एंड माइनस 1/2, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बटे 2 और माइनस 1/2, इसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। माइनस 1/2 का गुणा माइनस के साथ होगा तो प्लस 1/2 हो जाएगा और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन लिख देना है। तो इंटीग्रेशन में क्या आपका आएगा, देखिए ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स बटे कितना 2, और ये आपका कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 1 बार में, तो माइनस का 1/2 1 इंटू dx हो जाएगा और प्लस का 1/2 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स अपॉन 2 हो जाएगा माइनस 1/2 और 1 का हो जाएगा x और प्लस का 1/2, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, tan इनवर्स x होता है, क्या होता है tan इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। यहाँ से इसे सॉल्व कर दीजिए, देखिए 1/2 आ जाएगा आपका और एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स x हो जाएगा और माइनस 1/2 x प्लस c, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्रश्न को आप हल करेंगे। आइए बात करते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 पर। देखिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है प्रश्न नंबर 9 रहेगा। लिखा है x cos इनवर्स x dx है। देखिए इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है x cos इनवर्स x dx है, इनवर्स है तो ये फर्स्ट फलन, ये सेकंड फलन हो जाएगा। तो देखिए पहला फलन आपका cos इनवर्स x इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा, माइनस का डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इसका cos इनवर्स x हो जाएगा, इंटीग्रेशन x dx हो जाएगा और फिर आपका होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए cos इनवर्स आपका x है और x का करिएगा तो x स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx हो जाएगा। देखिए माइनस बाहर लेके आइएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/2 और एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 1 ऐड करना है, 1 घटा देना है, तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे एक्स 2 और ये हो जाएगा प्लस का 1/2। यहाँ पर आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx लिख सकते हैं। अब देखिए किस तरीके से आप सॉल्व करने वाले हैं। देखिए इसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कर दीजिए तो प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx प्लस गुणा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, dx कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस तरीके से हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर हम माइनस चिन्ह ही रखेंगे। देखिए यहाँ पर आप माइनस लगा दीजिए और ये भी आप माइनस रखिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका किसका हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा। अब आगे अगर आप बात करेंगे तो देखिए ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे एक्स स्क्वायर है। अब यहाँ इसे आप काट सकते हैं। इसे सॉल्व जब करेंगे आप देखिए, इसे जब सॉल्व करेंगे अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे लिख सकते हैं प्लस 1/2 और इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर dx और ये हो जाएगा आपका माइनस के 1/2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और dx हो जाएगा। अब बात आपसे करें एक सूत्र की, तो एक सूत्र आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx की, ये होता 1/2, क्या होता 1/2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका बनता है। तो देखिए किस तरीके से आपका ये आंसर जो है वो बनेगा। देखिए एक बार आप प्रयास कीजिएगा, क्या आपका आंसर यहां से बनेगा या नहीं, उस पर जरा बात करते हैं। तो ये कंडीशन आपकी जो है वो आपकी रहने वाली है, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यही सूत्र होता है, आप लगा सकते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे 2 प्लस 1/2, यहाँ पर आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2, और ये x रहेगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन 1 हो जाएगा, और माइनस 1/2 इंटू कॉस इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, प्लस का आपका c हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और प्लस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर आप इस साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहीं पर आपकी क्या है समस्या बनने वाली है, क्या यहीं पर आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखिए ये कंडीशन जो आपकी बन रही है वो किस तरीके की रहेगी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इस साइन इनवर्स, तो 1/4 और साइन इनवर्स एक्स ही लिख दें अभी, और ये माइनस का 1/2 कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा, ये रहेगा आपका। अब ये कंडीशन जो आपकी बनी वो इस तरीके से रहने वाली है x अपॉन 4, और यहाँ पर देखिए किस तरीके से अगर हम लोग बात करने वाले हैं साइन इनवर्स x, इसकी जगह आप कॉस इनवर्स x लिखना चाहते हैं, कॉस इनवर्स x लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ड। साइन में आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है कर्ड होता है, लंब बटे कर्ड होता है। तो लंब आपका x है, कर्ड आपका ये रहेगा। तो आप यहाँ पर किस तरीके से प्रोसेस बता सकते हैं, किस तरीके से कंडीशन को सॉल्व कर सकते हैं, आइए एक बात देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में आपसे मिस्टेक अगर हुई है तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस चिन्ह ही रखने वाले हैं। ये माइनस चिन्ह रखिएगा तो यहाँ आपका माइनस हो जाएगा, आप इतना जानते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक को ऐड कर दिया तो यहाँ पर एक को हम क्या करेंगे घटा देंगे, क्योंकि माइनस का एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, 1 से 1 कटेगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस आपका रहेगा, यहाँ पर भी माइनस आपका रहने वाला है, और ये माइनस माइनस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ आप देखिए ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये माइनस माइनस अगर प्लस करेंगे तो ये आपका माइनस माइनस प्लस ही रहने वाला है, तो यहाँ पर हमने इसी प्रकार से रखेंगे। अब देखिए क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर आपका माइनस का साइन रहेगा ये आपका, और यहाँ पर भी आपका माइनस रहेगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये आपका है, तो ये इस तरीके से आपका कॉस इनवर्स एक्स रहने वाला है। अब यहाँ पर आपका ये माइनस का 1/4 और यहाँ माइनस का 1/4 साइन इनवर्स एक्स होता है। अब आप चूंकि जानते हैं क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होता है वो π/2 होता है। यहाँ से अगर साइन इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे तो π/2 माइनस का क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, रख दीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स एक्स, और वो वाला 1/2 कॉस इनवर्स एक्स ले आएंगे, और ये हो जाएगा माइनस का 1/4, और इसकी जगह आएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स और माइनस 1/4 एक्स अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब इसे आप सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 और माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा माइनस की माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स, और ये आपका हो जाएगा क्या देखिए π/8 होगा, उधर ले चलते हैं तो 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस की 1/π/8 प्लस सी। देखिए हम क्या करेंगे, इसे C1 मान लेंगे इस कंडीशन को, क्या
इस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, C1 मान लेंगे। तो क्या, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स बटे 2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे 1/4 और -1/2 की बात अगर करेंगे तो 1/4 यानी माइनस का 1/4 बनेगा। क्या, माइनस का 1/4 कॉस इनवर्स एक्स -1/4 एक्स अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर प्लस C1 कर दीजिए। यहाँ से आप 1/4 एलसीएम के तौर पर निकाल सकते हैं, तो 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा, 2x स्क्वायर -1 हो जाएगा और आपका कॉस इनवर्स x -1/4 एक्स अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर जो है बनने वाला है। तो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, बस यहाँ पर आपको समझना है और इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 10 की ओर। देखिए, बात करते हैं, इस प्रश्न को हल करते हैं। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न रहेगा, प्रश्न नंबर 10। किस तरीके से इसे आपको सॉल्व करना है, आइए बात करते हैं। लिखा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एन डी एक्स है। सबसे पहले आप यहाँ मान लीजिए, क्या माना, एक्स बराबर साइन थीटा मान लीजिए, थीटा नहीं, यहाँ साइन टी मानिएगा। टी मानेंगे तो देखिए डिफरेंशियल जब आप करिएगा तो डिफरेंशियल से हो जाएगा डी एक्स बराबर कॉस टी एंड डी टी। अब आपको यहाँ रख देना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स बराबर जो आपका बनेगा, इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, एक्स की जगह साइन टी रख देता है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स साइन टी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स की जगह आएगा कॉस टी डी टी। देखिए ये आपका साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स हो जाता है, तो आपका हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू कॉस टी एंड डी टी। अब देखिए अलजेब्रिक फंक्शन, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। अब आप फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन यहां लगाएंगे, तो टी स्क्वायर इंटीग्रेशन कॉस टी एंड डी टी माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन। देखिए ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2t इंटू साइन टी डी टी। एक बार पुनः फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन बनी तो लगा दीजिए, तो टी स्क्वायर साइन टी -2 बाहर रखिए और ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड की कंडीशन है, तो पहला साइन टी माइनस इंटी डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट टी इंटू साइन टी डी टी एंड होल इंटीग्रेशन। अब देखिए आगे किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जरा देखिए। यहाँ टी स्क्वायर है आपका, टी स्क्वायर साइन टी है, आप कहेंगे जी हाँ, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2, टी आपका रहेगा साइन का होता है माइनस का कॉस, तो माइनस का टी कॉस टी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा माइनस का क्या, टी का तो आपका 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू क्या, 1 इंटू माइनस का साइन टी सॉरी कॉस टी एंड डी टी, ये आपका रहेगा प्लस सी कर सकते हैं आप। देखिए अभी नहीं सी करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी माइनस माइनस प्लस 2t कॉस टी, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये आपका माइनस ही रहेगा, माइनस का 2 इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी, हो जाएगा टी स्क्वायर साइन टी प्लस के 2t कॉस टी, और ये हो जाएगा 2 साइन टी प्लस का सी। अब आपको क्या करना है, टी का मान यहाँ पर रख देना है। क्या करना है, टी का मान यहाँ पर रख देना है। तो जब टी का मान रखेंगे तो देखिए क्या बनेगा, टी का मान रखने पर आपका क्या बनेगा, आइए बात करते हैं। टी का मान आपका क्या है, टी का मान यहाँ से जब आप निकालिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए टी का मान हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, और क्या है कॉस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा प्लस सी। अब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका ही रहेगा साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होता है, तो ये आपका एक्स हो जाएगा प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, और यहाँ क्या है कॉस है, और कॉस इसे हम साइन कॉस में बदलेंगे, किस में बदलेंगे,
कॉस में बदलेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स जब आप यहां लेकर आएंगे तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, जरा देखिए, इसे लिख सकता हूं कॉस इनवर्स अंडर रूट लंब बटे कर्ण है ना, तो लंब बटे कर्ण यानी ये आपका हो जाएगा लंब बटे कर्ण। क्या लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो जाएगा, यहाँ पर लंब बटे कर्ण की बात कर रहे हैं, एक हो जाएगा तो आधार बटे कर्ण यानी हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ये आपका 2x प्लस सी हो जाएगा। ये आपका लिख सकते हैं एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या हो जाएगा सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये आपका क्या बनेगा, आंसर रहेगा। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।